सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का मामला तूल पकड़ गया। नून लीग भी केस में फरीक बन गई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करके कल की तारीख मुकर्रर कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, मखसूस नशिस्तें सिर्फ पार्लिमानी नुमाइंदा जमातों को मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में एक भी नशिस्त हासिल न कर सकी। अलता तारड़ बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने खुद अपनी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI के पास केस में दलाइल देने का कोई जवाब नहीं। सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फहरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की, और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। न मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी न करने दूंगी। मालियाती उमूर में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले इजलास में एहतिसाब और शफाफियत को रेड लाइन करार दे दिया। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास से खिताब में ये भी वाज़ेह कर दिया कि कोई सियासी भर्ती नहीं होने देंगे। काम करने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। मसाइल की जड़ तक पहुँच कर ख़त्म करेंगे। अवाम की खिदमत मिशन की तकमील के लिए अच्छी तजवीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। पहले रोज़ दफ्तर आने के दौरान ट्रैफिक रोकने पर सख्त इज़ारे बरहमी, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करने और शहरियों को तकलीफ से बचाने की हिदायत। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध का हल्फ आज उठाएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। मुराद अली शाह गुज़िश्ता रोज़ 112 वोट देकर तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध मुंतखब हुए थे। असम्बली से खिताब में कहा, हामियों और मुखालिफिन को साथ लेकर चलूंगा। नाराज़ लोगों को मनाना जानते हैं, लेकिन अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो ये बात अपने जहन से निकाल दे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की असम्बली मुस्तरद होने के बाद प्लान भी तैयार। हुकूमत का 29 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के दस्तखत से वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तैयार कर ली। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को भेजी जाएगी। हुकूमती असम्बली पर स्पीकर कौमी असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 28 फरवरी को तलब। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के फैसले की तौसीक़ होगी। हुकूमत साजी और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात का जायज़ा भी लिया जाएगा। £190 मिलियन स्कैंडल से मुतालिक रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद होगी। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। वो बानी PTI और अहलिया बुशा बीवी पर फर्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कमरा अदालत में ही मौजूद। जरा मट्टा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, हाई वैल्यू टारगेट। मोहसिन कादिर अपने साथी समेत हलाक। फायरिंग के तबादले में SP एजाज खान शहीद। DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। SP एजाज खान की पुलिस लाइन मर्दान में नमाज जनाजा की अदायगी। पेशावर में फायरिंग से अबाबील फोर्स का एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। कराची में भी तेज और ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। दियामीर और चलास में बर्फबारी के बाद ताहाल राब्ता सड़कें बंद। आज मरी, गिलियाद, गिरदनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की तवक्को। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा।